हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। कोई भी भगत, कोई भी तांत्रिक, कोई भी भक्ति मार्ग जिस भी देवी देवता की पूजा अर्चना करता है तो पहले उनकी उत्पत्ति के बारे में अपने गुरु महाराज से अवश्य जान लेना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि हम कौन सी देवी की, कौन सी देवता की हम पूजा कर रहे हैं, और इस तरह से ये हमारे को फल प्रदान करता है। तो आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही शमशान काली की उत्पत्ति के बारे में, और शिव ने इसको कैसे एक दैत्य को, एक राक्षस को वध करने के लिए महाकाली का इसने वरदान दिया था, और फिर इसके बाद में कैसे महाकाली ने एक दैत्य को, राक्षस को मार के गिराया था। तो हम आज बात करेंगे शमशान काली के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर अवश्य देखें आप। माँ काली दुर्गा का ही एक विकराल रूप है। दुर्गा माता का माँ काली, और ये बात जानते हो आप लोग कि दुष्टों का संहार करने के लिए ही माँ ने ये रूप धरा था। अब ध्यान से सुने हम महाकाली की उत्पत्ति के बारे में, और कौन से राक्षस को मारने के लिए महाकाली ने यह रूप धारण किया था, जो माता पार्वती के नाम से जानते हैं। एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया और बहुत उनकी भक्ति की। इससे ब्रह्मदेव उससे खुश हो गए। उनके द्वारा दिए गए वरदान में वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उस राक्षस को, दारुक नाम के राक्षस को वरदान दे दिया था, तो वह किसी देव मनुष्य से नहीं मारा जा सकता था। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान भी बंद करा दिए थे, और स्वर्ग लोक में अपना राज्य भी स्थापित उसने, राक्षस ने कर लिया था। दारुक नाम के राक्षस ने सभी देवता, ब्रह्मा और विष्णु धाम के सभी देवी देवता जब परेशान हो गए उस राक्षस से, तो सभी देवता मिलकर, ब्रह्मा जी देवता सारे मिलकर विष्णु के धाम पहुँचे। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव क्षत्रिय रूप धर दुष्ट दारुक से लड़ने गए, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया था। ब्रह्मा जी विष्णु ने भी लुगाई का, स्त्री का रूप धारण करके उसको लड़ने गए थे, लेकिन वो दैत्य नहीं मरा था, क्योंकि उसको वरदान था ब्रह्मा जी द्वारा कि वो किसी मनुष्य देवता से नहीं मारा जाएगा, केवल क्षत्रिय से ही वो मारा जाएगा। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुँचे तथा इन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुन माँ पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुम्हें प्रार्थना करता हूँ। यह सुन माँ पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिसे माँ भगवती के माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठे देखा, क्योंकि भगवती ने जब ये रूप धारण किया था तो ब्रह्मा विष्णु भी इसके रूप को नहीं देख पाए और वह खुद विमर्श में पड़ गए थे। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वे काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूप
रूपी काले वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष से वे सुशोभित थी। माँ काली के भयंकर वे विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे, क्योंकि इस महाकाली के रूप को देखकर देवता व सिद्ध लोग भी भागने लगे थे, क्योंकि माँ काली का रूप इतना भयंकर था और इतना डरावना था। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। जब संपूर्ण लोक जलने लगा तब शिव ने सोचा, उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। शिव शमशान में पहुँचे और वहाँ लेटकर रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वह उनके उस रूप से मोहित हो गई। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया तथा अपने सतनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया था। उसने उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। शिवजी द्वारा माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। देवी को होश में लाने के लिए शिवजी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर माँ काली ने जब शिव को नृत्य करते देखा तो वे भी नाचने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा गया है। तो भाइयों, ऐसे माँ काली की उत्पत्ति हुई और दारुक नाम के राक्षस को मारने के लिए ही शिव ने माँ पार्वती से आग्रह करके माँ काली को अपने कंठ के विष से माँ काली को उत्पन्न किया था। तो जो भी भगत लोग हैं तो इस वीडियो को मेरे को अच्छी तरह से सुनना, ताकि माँ काली की उत्पत्ति के बारे में आपको पता चले। वैसे अगर हम माता काली के नाम से जानते हैं तो माता काली को धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अनेक रूप हैं इनके, परंतु दक्षिणा काली, शमशान काली, मर्त काली, महाकाली रूप को इनके प्रमुख स्वरूपों में गिनती की जाती हैं। इनके रूप के अलावा भी जैसे काली, ग्रह काली, अष्टकाली और भद्रकाली आदि के नाम से इनको जाना जाता है और विभिन्न रूपों में इनकी अलग अलग तरह से पूजा भी की जाती है। शास्त्रों के अनुसार भयानक अंधकार और शमशान की देवी को शमशान काली के नाम से जाना जाता है। माता काली का मंदिर हमेशा शमशान में ही रहते हैं। इसकी पूजा केवल तांत्रिक और अघोरी लोग या अघोरी पंथ के जो लोग होते हैं वही इसकी पूजा कर सकते हैं और ये हमेशा शमशान में ही वास करती है और शमशान में इसका वास होता है। दूसरी बात, शास्त्रों के अनुसार जैसे इसमें और भी नाम है, जैसे युक्त मातंगी, सिद्धकाली, घुमावती, अर्धचटपटी, चामुंडा, नीला, नील सरस्वती, धर्मटी, भरकटी, उन्मुखी तथा हंसी, ये सभी शमशान काली के भेद रूप हैं। और इनका जो मेन मंत्र है शमशान काली का वो है, आप ध्यान से सुनिए। इस मंत्र से ही शमशान काली को सिद्ध किया जा सकता है, बाकी शमशान काली को सिद्ध नहीं किया जाता है। मंत्र ध्यान से सुनिए आप। ओ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं काली के क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं। एक बार वापस ध्यान से सुनिए। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं काली के क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं। तो यह मंत्र महाकाली का जो हमने बताया है महाकाली की उत्पत्ति के बारे में। तो जो भी भगत किसी माता का या देवी देवता की पूजा करते हैं तो पहले उनके पूरे जीवन के बारे में आपको समझना चाहिए और उसके बाद में ही इनके पूजा अर्चना करें,
ताकि आपको इसमें कोई रोग बड़चन बाधा ये आपको नहीं आए और हमेशा इसका पूर्ण रूप से आपको आशीर्वाद मिलता रहे। तो जो मैंने बताया है उसको अच्छी तरह से समझिए, सोचिए, परखिए, फिर उसकी जो मैंने महाकाली का मंत्र बताया है तो अच्छे गुरु के मार्गदर्शन पर करें ताकि आपको इससे पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त हो। शमशान काली को हमेशा शमशान में ही सिद्ध किया जा सकता है, बाकी आप नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, जो मैंने मंत्र बताया है तो मंत्र बहुत पावरफुल है, इसको अच्छी तरह से याद करके और कंठस्थ याद करने के बाद में ही इस मंत्र का जाप करें। दूसरी बात, अगर कोई भी मंत्र तंत्र भक्ति लाइन कोई भी हो, अगर गुरु के मार्गदर्शन पे करें तो अपने को हमेशा मार्ग में कोई रुकावट पैदा नहीं होती है। जो हमने ये मंत्र बताया है तो सच्चे गुरु के मार्गदर्शन पर ही करें, अन्यथा ना करें। हरिओम, खुश रहो हमेशा हमेशा। गुरु महाराज आपका हमेशा कल्याण करे और हमेशा खुश रहो। और हमेशा गौ माता की सेवा करें, अपने माता पिता की सेवा करें ताकि उनका आशीर्वाद हमारे को पूर्ण रूप से मिलता रहे। जय भैरवनाथ। Ah